जय हिंद साथियों, सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में एक महत्वपूर्ण सूचना पे आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जो महात्मा गांधी स्कूल है जिसमें वर्तमान में आपकी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी क्लासेस संचालित की जा रही है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले एक विशेष कोर्स है वो संचालित किया जा रहा था, जिसको अपन एनटीटी कहते थे, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। उसको 2009 के बाद राज्य सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन 15 साल बाद पुनः उस कोर्स को वापस स्टार्ट करने की योजना है वो राज्य सरकार ने बनाई है और उनके लिए वित्तीय स्वीकृति भी राज्य सरकार ने जारी कर दी है। तो कहां पर आप वो प्रवेश ले सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, कैसे ये आपको कोर्स करना है, वो सारी जानकारी आज के इस सेशन में आपको मिलने वाली है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में सेशन को शेयर कर दें ताकि हर जरूरतमंद बच्चे तक आज का ये मैसेज पहुंचे और वो अगर एनटीटी कोर्स अपने घर बैठे करना चाहता है, अपने नज़दीकी शहर में करना चाहता है, तो वो वैलिड तरीके से, जिसको राज्य सरकार है वो मान्यता प्राप्त है और मान्यता प्रदान की गई है, वैलिड कोर्स होगा। जिस तरीके से आप बीएसटीसी करते हैं उसी तरीके से आपका एनटीटी कोर्स है वो भी करवाया जाएगा। तो राजस्थान एनटीटी भर्ती के लिए ये सबसे ज्यादा वैलिड है, क्योंकि जब महात्मा गांधी स्कूलेज नहीं थी उस समय भी एनटीटी के लगभग आप बात करें तो 2000 प्लस पोस्ट है वो स्वीकृत है और उनमें से लगभग आपकी 1200-1300 पोस्ट है वो भरी गई है, बाकी सारी खाली चल रही है। तो उन पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हो और साथ में आगामी महात्मा गांधी जो स्कूल है उनमें एक महत्वपूर्ण कोर्स हो जाता है एनटीटी, तो उसके लिए भी आप पात्र हो सकते हो। तो 34 जिलों की लिस्ट जारी हो चुकी है जहां पर आप ये एनटीटी कोर्स कर सकते हो। 1700 सीटों पर ये आपका प्रवेश होगा। क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी उस पर अपन आज के सेशन पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगे, ये अखबार की कटिंग है कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की राह अब क्या होगी, खुलेगी। इसका मतलब अब एनटीटी टीचर्स की भर्ती है वो राजस्थान में पुनः होगी। तो अभी तक भी जिन्होंने ये कोर्स नहीं किया उनके लिए बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। 15 साल बाद दोबारा शुरू होगा आपका एनटीटी कोर्स और 1700 सीटों पर होगा प्रवेश, है ना। 15 सालों से बंद आपका नर्सरी टीचर जो ट्रेनिंग कोर्स है एनटीटी है वो अब पुनः प्रारंभ होगा और उसमें 1700 सीटें हैं। वो 34 जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशिक्षण संस्थान, यानी ये कोर्स अब आपको कौन करवाएगा, डाइट करवाएगा। जो बीएसटीसी करवाती है वही अब एनटीटी का कोर्स भी करवाएगी। इसका मतलब पूर्ण रूप से ये वैलिड कोर्स होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मान्यता से रिलेटेड और आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब इस कोर्स का नया नाम होगा डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन। क्या होगा, डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब देखो, ये महत्वपूर्ण बात है कि नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी कक्षाओं का प्रावधान है। जो आपकी एनईपी 2020 चल रही है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि 3 साल के बच्चे का एडमिशन वो स्कूल में हो जाना चाहिए, यानी नर्सरी में हो जाना चाहिए। तो अभी तक जितने भी जो राजकीय विद्यालय, मैं अभी तो बात कर रहा हूँ सिर्फ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी स्कूल है या महात्मा गांधी स्कूल है वहां पर एनटीटी की क्लासेज जिसमें प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी संचालित है। लेकिन अगर राजस्थान में नई शिक्षा नीति लागू हो गई और लागू होने के बाद राजस्थान में जितने भी सरकारी स्कूल है, चाहे वो आपकी मिडिल हो चाहे आपकी सीनियर सेकेंडरी हो, उन तमाम स्कूल में जो एडमिशन है वो आपका नर्सरी में होगा। तो उन नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यकता होगी टीचर्स की, और टीचर्स की आवश्यकता होगी तो उनके लिए एनटीटी का कोर्स होगा और वही उसके लिए पात्र होंगे। और लगभग जहां तक ये सूचना माने तो 60,000 प्लस पोस्टों के आसपास है, ये बड़ी भर्ती है वो होने वाली है। तो बड़ा ऑफर है वो आपके लिए हो सकता है। इस कोर्स की मान्यता के लिए डाइट में एनसीटी के आवेदन कर सके हैं
प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल और पीएम श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? भाई एनटीटी वाले पढ़ाएंगे, तो एनटीटी की भर्ती आएगी। कोर्स प्रारंभ होने से अब शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक सीताराम जाट ने कहा है कि प्रशासनिक स्वीकृति है वो डाइट को एप्लीकेशन बॉडी के रूप में एनओसी है वो जारी कर दी गई है। इसके लिए ये आपके जिले हैं वो आपको इसमें शामिल किए गए। 2006 से पहले ये तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए एनटीटी डिग्रीधारी योग्य होते थे, है ना। जो आपकी थर्ड ग्रेड होती थी ना, उसके लिए एनटीटी को मान्यता प्रदान थी कब? 2006 से पहले। 2006 के बाद बीएसटीसी आपके थर्ड ग्रेड L1 के लिए होगा और आपका बीएड है वो थर्ड ग्रेड L2 के लिए मान्यता प्रदान थी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये आपका कोर्स है अब शुरू हो जाएगा, और शुरू होगा तो कहां कहां होगा उस पर भी अपन बातें कर लेते हैं। देखो, ये कार्यालय निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर से है, जिसमें क्या लिखा है कि आपके राज्य में संचालित प्रत्येक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में 50 सीटों के लिए, कितनी सीट होगी? 50 आपकी टोटल सीट होगी, है ना। उसके लिए एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के कोर्स है, जिसका नाम वर्तमान में क्या होगा? डीपीएस, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन शुरू होगा, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति है वो प्रदान कर दी गई है। अब ये जो जितने भी जिले हैं जहां पर ये डाइट है, जिसमें आपके अजमेर है, अलवर है, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़, यानी जितने भी जिले हैं वहां पर ये डाइट है वो आपको 50 सीटों पर एडमिशन उपलब्ध करवाएगी। 50 सीटों के लिए ये आपकी एग्जाम भी हो सकती है और मेरिट भी ली जा सकती है, यानी मेरिट आधार पे भी हो सकता है और आपका एग्जाम भी हो सकती है, ज्यादा फॉर्म आते हैं तो, है ना। इस तरीके से ये आपकी 33 जो आपकी डाइट है ना, 34 तो आपके जिले हो गए और एक ये गोगेलाव, यहां पर भी आपकी डाइट है तो ये हो गई। तो 34 जो डाइट है उनमें आपको 1700 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक वैलिड डिप्लोमा या डिग्री आप घर बैठे, यूं कहे आप अपने घर के पास लगातार रेगुलर रहकर वो प्राप्त कर सकते हैं, जिनका महत्व आगामी आयोजित होने वाली एनटीटी भर्ती परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सरकार जिस कोर्स को स्टार्ट कर रही है उस कोर्स के लिए निश्चित रूप से एक बार तो बड़ी भर्ती जरूर आती है, तो उसको आधार मान के आप तैयारी कर सकते हैं और इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं और अपने नजदीकी डाइट से आप ये डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बड़ा ही खास और इंफॉर्मेटिव सेशन है उन विद्यार्थियों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि आज की इस बेरोजगारी में और आज की इस प्रतिस्पर्धा के युग में अगर अपने को एक सरकारी जॉब मिलती है तो उसे अपन सोने में सुहागा कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, एनटीटी टीचर बनना चाहते हो, तो जरूर ये आप डिग्री प्राप्त करें और होने वाली एग्जाम में आप बैठकर अपने आप को सुरक्षित पोस्ट पर आप क्या करो? सिक्योर करो। तो ये था इंफॉर्मेशन।